सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम जीवित परमेश्वर के, यीशु मसीह के पवित्र परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। उसके वचनों में सामर्थ्य है, उसके वचनों में शक्ति है, उसके वचनों में जीवन है, उसके वचनों में क्रिएटिव बनाने की शक्ति है, उसके वचन में फिर से बनाने की शक्ति है, इनक्रेज करने की शक्ति है, उसके वचन में पवित्रता है। आइए उस वचन को सुनेंगे। जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो इन चीज़ों को मेरे प्रियो ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फल खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो उसमें जो भी प्रोटीन होता है, जो भी उसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, वो सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं और विटामिन आपके अंदर आते हैं। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसके अंदर जो भी कुछ है वो सब हमारे अंदर आता है। उसकी पावर, उसकी हीलिंग, जो भी, अगर खुदा के वचन में हीलिंग है, पावर है, इनक्रेजमेंट है, लाइफ है, वो सब कुछ जैसे ही आप सुनना शुरू करेंगे वैसे ही वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके प्राण में, आपके बॉडी में वो सारी ताकतें परमेश्वर के वचन की आना शुरू हो जाती हैं। सो आइए उस पवित्र वचन में, उस जीवित वचन में हम जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, उस वचन में जाते हैं पिता जो प्रभु जी सब सामर्थ से भरा हुआ, ज्ञान से, बुद्धि से, पवित्रता से, निर्दोष, निष्कलंक है पिता, जिसमें चंगियाई है, जिसमें फिर से बनाने की शक्ति है, जिसमें फिर से खोई हुई चीज़ों को रिस्टोर करने की शक्ति है। मेरे प्रभु, उस वचन को हम सुनने जा रहे हैं पिता। आप मुझसे बात करें, हम सबसे बात करें, हम सबको समझाएं, तेरे आत्मा का ज्ञान दे। सारी डिस्टर्बेंस की आत्मा को मैं बांधता हूँ, उन दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ जो वचन को सुनने से रोक रही हैं। इसके बीच में जो प्रोटीन, विटामिन, आत्मिक चीज़ें जो हैं उसको लेने से हमें रोक रही हैं, वो शक्तियाँ, वो सामर्थ्य, वो इनक्रेजमेंट, वो हौसला, वो दिलेरी लेने से रोक रही हैं, उन्हें हम बांध देते हैं यीशु के नाम में। आज के दिन तेरा आत्मा हमसे स्पष्ट रूप से, हमारे हार्ट से डायरेक्ट हमसे बात करे और हमारी हड्डियों को चंगा करे, हमें पवित्र बनाए, हमें सामर्थी बनाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम पवित्रता को अपने बनाए रखें, क्योंकि जब हम पवित्र रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। सो आइए आज मैं बताना चाहूँगा, आज का जो मेरा विषय है, टॉपिक है बोलने का, वो ये है, ध्यान से सुनिए, दुख में धीरज धरना, या आप कह सकते हैं दुखों में धीरज धरना। मेरे प्रियो, आज मैं इस चीज के बारे में बोलने जा रहा हूं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए याकूब की पत्री, उसका 5:7 से। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उनका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। 11 वचन तक मेरे प्रियो, 7 से 11। आज का वचन है दुखों में धीरज धरना। बी पेशेंट इन सफरिंग, या हैव पेशेंस इन सफरिंग। मेरे प्रियो, दुखों में धीरज धरना। देखो, सुख में धीरज धरना ना बहुत इजी है,
जब सब कुछ ठीक चल रहा है, बोलना प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर ऐसा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु ने ये किया, बहुत आसान है। जब सुखों में मतलब मेरे प्रिय सुख में भी हम धीरज देते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, पैसा है, सब कुछ है, हम बड़ा इंक्रेज के साथ बोलते हैं ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। पर जब हमारे पास हम बीमार हैं, फाइनेंशियली तंग है, शरीर दुख रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तब मेरे प्रियो बोलना कि सब ठीक हो जाएगा, धीरज धरो, बहुत बड़ी बात है। ये याकूब प्रभु का दास ये सबको लिख रहा है। जितने मसीह लोग तितर बितर होकर पूरी दुनिया में इधर उधर रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में, उन सबको लिख रहा है, एक संदेश दे रहा है परमेश्वर के दिल से जो उसने पाया है, प्रभु से जो सीखा, उन बातों को वो मेरे प्रियो बता रहा है। क्या बता रहा है? कहता है हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों मतलब सिर्फ भाई को नहीं बोल रहा हो। ज़्यादातर बाइबल कहते हैं हे भाइयों, मतलब इसका ये मतलब नहीं सिर्फ हे भाई, कहने का मतलब है हे मनुष्य के सब भाई बहन सब जो प्रभु को मानते हैं, कहता उन सब लोगों को बोल रहा है हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मैं इतना दुख सह रहा हूँ, इतनी मुसीबत में हूँ, इतनी तंगी, कब तक धीरज धरूँ मैं? धीरज धरो, धीरज धरो, कब तक धीरज धरूँ मैं? प्रभु के आगमन तक, जब तक यीशु मसीह ना आ जाए तब तक धीरज धरो। हालेलुया, हालेलुया। कब तक धीरज धरना है? जब तक प्रभु आना जाए। हम कई बार कहते हैं ना पास्टर कब तक धीरज धरूं, अब बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं होता, अब नहीं धीरज धरा जाता। पर मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है जब तक प्रभु ना आए धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता, वो प्रथम और अंतिम वर्षा का तक होने तक धीरज रखता है। जब मेरे प्रिय एक किसान की वो बात करता है, किसान जब फसल को बीज के आता है उससे पहले भी मेरे प्रियो वो पहली वर्षा की बारिश होगी, खेत अभी बंजर पड़ा है, बारिश होगी, सूखा पड़ा है, तब मैं बीज बोऊंगा। जब पहली बारिश हो जाती है फिर वो बीज बोता है, फिर उसके बाद वो फिर इंतजार करता है, अब फिर से अंतिम वर्षा होगी तब और फसल बढ़ेगी। मेरे प्रियो हमें भी अपनी जिंदगी में उस किसान की तरह धीरज धरना पड़ता है। आपने बीज बो दिया, आपने प्रभु के लिए जो करना था वो कर दिया, आपने अपना काम पूरा कर दिया, मगर अगर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि प्रभु भी अपना काम करेगा। आपने तो अपना काम कर दिया, पर आगे का काम परमेश्वर का बढ़ाने का, लिखा वचन बताता है परमेश्वर ही बढ़ाता है, आगे का काम परमेश्वर का है। आपने जो करना था कर दिया, आपने जो भी बीज बीजना था, जो सेवा करनी थी, दुख उठाने थे, जो दान करना था, जो बलिदान करने थे, वो प्रभु के लिए आपने सब कर दिए। अब आपको इंतजार भी करना पड़ेगा कि उसका प्रतिफल आए, तो आपको धीरज धरना पड़ेगा। मगर क्या होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे कोई वादा करता है, कोई प्रतिज्ञा करता है, या हमसे कहता है हम किसी परेशानी में होते हैं, प्रभु हमको निकाल लें, कई बार हमारे लिए धीरज धरना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, होता नहीं है हमसे। पर मेरे प्रियो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इनकरेज करता है, सब्र करो, धीरज रखो, धीरज रखो, तुम्हारा पति बदलेगा, धीरज रखो, तुम्हारा भाई बदलेगा, धीरज रखो, तुम्हारे घर के लोग बदलेंगे, धीरज रखो, सब लोग मसीह में आएंगे, धीरज रखो, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी प्रभु के पास आएंगे। तुम्हें धीरज धरना है। कई बार हम धीरज नहीं धर पाते, कई बार हम प्रॉब्लम में होते हैं, धीरज नहीं धर पाते, बहुत मुश्किल होता है, हम सोचते बस आज निकल जाएं, पर परमेश्वर मेरे प्रिय एक्चुअली उस परीक्षा में से हमारे धीरज को बढ़ा रहा है। अब्राहम ने देखो कितना धीरज धरा, 25 साल हो गए उसको बच्चा नहीं मिला मेरे प्रियो, फिर भी धीरज धरे रहा। 25 साल का जब हुआ, जब 25 साल पूरा हुआ तब उसको जाके बच्चे की आशीष मिली। कई बार परमेश्वर हमसे बहुत लंबा धीरज धरवाता है और कई बार थोड़ा। जैसे सबकी शक्लें अलग हैं वैसी सबकी परीक्षाएं अलग हैं, सबके दुख भी कई बार अलग हैं। जैसे प्रभु ने सबको बनाया, कई बार हम सोचते काश मैं उसके जैसा होता, वैसा होता, वैसा होता,
पर ऐसा हो, एक काश काशी होता है, कभी पूरा नहीं होता है। इसको दूरी रखो तो ठीक है। ये काश कभी भी पूरा है, काश मैं उसके जैसा होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरे पास वो घर होता, काश मेरे पास ये ना होता। वो काश मेरे प्रियो काश ही है, वो कभी भी रियल में नहीं होता। प्रभु ने जैसा आपको बनाना था, प्रभु ने जो जीवन आपको देना था वही दिया है। सबको परमेश्वर एक जैसा जीवन नहीं देता, सबको प्रभु करोड़पति नहीं बनाता, सबको परमेश्वर रोडपति भी नहीं बनाता। डोंट वेरी, सब सेवक धनी ही नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। कई बार हम कंपेयर करते हैं, वो भी तो ऐसे हैं, वो भी तो प्रभु को मानते हैं, वो भी तो प्रभु के दास हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है? अरे भाई, तेरी शक्ल उसके साथ मिलती है नहीं ना, तेरे अंदर के फीचर्स अलग हैं, उसके अंदर का फीचर अलग है। तो वैसे हमारे जीवन के दुख भी कई बार अलग होते हैं, पर उन दुखों में हमने करना क्या है? उन दुखों में हमने धीरज रखना है, हार नहीं माननी है, टूट नहीं जाना है, प्रभु से दूर नहीं चले जाना है, प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी है, चर्च जाना बंद नहीं करना है। जो काम प्रभु ने दिया उसको करना छोड़ना नहीं है, वचन पढ़ना बंद नहीं करना है, पर लोगों को प्रभु के बारे में बताना बंद नहीं करना है। जो काम प्रभु ने दिया है उसको अंत तक करते रहना है, जब तक प्रभु आ ना जाए, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। 8 वचन कहता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। कई बार हृदय क्या होता है? कमजोर हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय को क्या करो? दृढ़ करो। दृढ़ मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेरे प्रिय, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाओ। परमेश्वर चाहता है अपने हार्ट को ना पत्थर की तरह, चट्टान की तरह बना लो, इस पे कुछ भी लगे लगने दो। जब आप मेरे प्रिय प्रभु के करीब चलते हैं ना, प्रभु के करीब चलने वाले व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, आपका दिल चट्टान की तरह बनाओ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। पता क्यों? क्योंकि जो प्रभु के करीब चलता है उसका विरोध बहुत होता है, याद रखना। और दुखों में से भी कई बार बहुत जाता है। जो प्रभु के करीब चलता है, जो प्रभु के साथ चलता है। एक व्यक्ति होता है प्रभु को मानता है पर प्रभु से दूर होता है, उसको इतना विरोध नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान को ही पता है, दुष्ट को ही पता है ये प्रभु से कहाँ खड़ा है, उसका इतना विरोध नहीं होगा। पर जो प्रभु के नज़दीक होता है, जो प्रभु के साथ करीब चलता है, कहीं से भी दुष्ट प्लान बनाता है इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे मारा जाए। जो पंछी उड़ने वाला होता है, शैतान की निगाह उस पर होती है, जो बैठा उस पर नहीं है। हालेलुया। जो ऊंचाई पे जाने वाला है, दुष्ट की आंखें उस पर हैं, उसको रोकने की कोशिश करता है वो। समझना बात को। हालेलुया। अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी भी विरोध कर सकती है, पति भी विरोध कर सकता है, बच्चे विरोध कर सकते हैं, मोहल्ले के रिलेटिव्स, रिश्तेदार विरोध कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अपना दिल स्ट्रॉन्ग बनाना है, इमोशनल नहीं होना है। सेल्फ पीटी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। खुद पर तरस खाना, सेल्फ मर्सी, खुद पर तरस खाना। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं गोरा क्यों हूँ, मेरे बाल इतने क्यों हैं, मेरे दांत ऐसे क्यों हैं, मेरे पास इतने पैसे क्यों हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। खुद पर तरस खाना और रोई जाना बैठ के, प्रभु ने तो उसको इतना दिया है, मुझे तो दिया नहीं, उसको देखो, मुझे देखो। अपने आप तरस पर खाना, बैठ के रोना, अपने ऊपर रोना, मैं क्यों पैदा हुआ, अच्छा होता मैं प्रभु के दिमाग में ना आता, प्रभु मुझे बनाता ही ना, भला होता कि यहोवा मुझे ना बनाता, मेरी माँ ने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो धरती का बोझ हूँ, अपने परिवार का बोझ हूँ। ऐसा मेरे प्रियो अपने ऊपर हम क्या करते हैं, कई बारी अपने आप पर सेल्फ पीटी बोलते हैं, खुद पर तरस खा रहे हैं, खुद पर दया दिखा रहे हैं। बंद करो, खुद पर तरस मत खाओ, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाओ। शायद जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है वो किसी और के लिए नहीं रखा है। जो परमेश्वर जितना प्यार तुमसे करता है शायद किसी और से उतना नहीं करता। तो खुद पर तरस खाना बंद करो। कई बार दुष्ट यही चाहता है कि हम खुद पर तरस खाते रहें, खुद पर तरस खाते रहें, खुद पर रोते रहें और रोएं,
मेरा कोई नहीं है, मैं तो अनाथ की तरह हूँ, भाई बहन है, माँ बाप है, फिर भी अनाथ हूँ, कोई मदद नहीं करता। हालेलुया। तरस खाना बंद करो, दुखों में धीरज धरो। जब दुखों में आते हैं मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे विचार भी कईयों को अटैक करते हैं, तो दुख क्या करो, खुद पर तरस खाना बंद करो, उठो, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करो, यहोवा तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। कहता दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आना निकट है, वो आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो लोग देखते रह जाएंगे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो खुद मजाक बन जाएंगे, क्योंकि यहोवा आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। आज जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते वो लोग उस वक्त छातियां पीटेंगे, क्योंकि यहोवा आएगा और तुम्हें लेके जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है। एक आगमन जो बादलों पर प्रभु आएगा वो होगा, एक आगमन ना प्रभु ने हमारे लिए रखा है। एक रेवलेशन मुझे मिला हमारे लिए, मतलब जैसे अब्राहम के पास आया प्रभु का, वो भी तो आगमन ही था। जब उत्पत्ति 18 में अब्राहम दुखों में था क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था, प्रभु का आगमन हुआ, प्रभु ने उसको दर्शन दिया और उसको दुखों में से बाहर निकाला। एक आगमन वो होगा जब प्रभु का आगमन होगा, जब पूरी दुनिया उसको देखे। एक आगमन प्रभु हमारे लिए करता है, वो आता है और हमें दुखों में से निकाल लेता है। प्रभु कहता है उसके आगमन तक मतलब कई प्रभु ने वादे किए, प्रोमिस किए, मतलब जब तक प्रभु आके दर्शन दे के आपको निकाल ना ले जाए तब तक कहता धीरज धरो, उन दुखों में स्ट्रोंग रहो, पीछे मत हटना, आगे जाओ, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। उसका आगमन निकट है, वो प्रगट जरूर होगा। यहोवा का प्रगट होना सूर्य जैसा मेरे प्रियो पक्का है। जैसे सूर्य प्रगट होता है, यहोवा तुम्हारे लिए प्रगट होगा और तुम्हें दुखों से छुड़ाएगा। वो सब के लिए प्रगट हुआ है, उसने छुड़ाया, अब तुम्हारे लिए अपना आगमन करेगा। एक आगमन पर्सनली होता है प्रभु का हमारे लिए, और एक आगमन होता है जो पूरी दुनिया देखेगी। कहता दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, तुम्हारे लिए प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। एक दूसरे पर क्या मत लगाओ? दोष। मेरे प्रियो, कई बार हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं गाता। बहुत सारे हम दोष लगाते हैं, अलग अलग तरीके, झूठे दोष भी लगाते हैं। जो काम हमने किया नहीं है उसको कहते हैं ये तो ऐसा है, इसने मेरा ऐसा कर दिया, जबकि मेरे प्रियो वैसा कुछ नहीं है। दोष मत लगाओ, माफ करो। आगे क्या लिखा है? हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। प्रभु के नाम से बातें, एलिया के देख लो, उसने मेरे प्रियो इतना दुख सहा, प्रभु के नाम से बातें की, दुख सहा। यशाया को देखो, यर्मिया को देखो, यहेजकेल को देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने मेरे प्रियो दुख सहा। मूसा को देखो, तुतलाता था, प्रभु के नाम से बातें की, प्रभु के बारे में लोगों को सिखाया, बताया, भविष्यवाणियां की, उन्होंने भी दुख उठाया मेरे प्रियो। तो अगर कहता उनको अपना आदर्श समझो। पौलुस को देखो, पतरस को देखो, प्रभु के 11 चेलों को देखो, सबने दुख सहा, पर सबका दुख अलग था, मगर सहा सबने है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऊपर पर भी दुख है, मुझे पता है, पर तुम दुख में धीरज धरो, क्योंकि दुख में तुम हमेशा रहोगे नहीं, वहां से निकल आओगे। 11 वचन देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। वो कहता है जो धीरज धरता हम उसको क्या कहते हैं? वो धन्य है, जिसने सब्र रखा हुआ है, सालों से सब्र रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन उसे धन्य कहता है, परमेश्वर के लोग उसे धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मेरे प्रियो, कहता प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ, उसे जान लिया। अय्यूब के साथ क्या हुआ? आपने सबने अय्यूब के बारे में सुना है।
आयूब को मेरे प्रियो बहुत सारा दुख हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस चला गया, वो राजा था मेरे प्रियो, पूर्वी देशों में बहुत अमीर था, उस वक्त सबसे अमीर था, वो गरीब हो गया, जानवर थे उसके पास वो मर गए, बच्चा मर गया, शरीर ने धोखा दे दिया, बुरे बुरे सपने आने लगे, उसको लगा प्रभु ने छोड़ दिया। वो भी अपने आप को कोसता है, मैं क्यों पैदा हुआ, वो भी अपने आप पर दया करता है। जब मेरे प्रियो हम कई बार दुखों में जाते हैं, हम अपने ऊपर दया करते हैं, अपने ऊपर अपने लिए तरस खाते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया, मैं बोझ हूं, ऐसा हम सोचते, पर ऐसा नहीं है। आप बोझ नहीं हो, आप ब्लेसिंग हो मेरे प्रियो। आप किसी के लिए बोझ नहीं हो, आप किसी के लिए ब्लेसिंग हो। आप अपने भाई के लिए ब्लेसिंग हो, आप अपने घर के लिए ब्लेसिंग हो, आप अपने मोहल्ले के लिए ब्लेसिंग हो, आप अपने देश के लिए ब्लेसिंग हो। आप बोझ नहीं हो, आप बोझ नहीं हो, आप ब्लेसिंग हो मेरे प्रियो। पर हमें कई बार ऐसा लगता है हम बोझ हैं। नो, यू आर नॉट बर्डन, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। स्टॉप करो इसको, अपने ऊपर दया खाना बंद करो। आयूब को देखो कितना दुख सा, अपने ऊपर तरस भी आया उसको, पर उसने धीरज धरा, प्रभु को छोड़ नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं मानूंगा आज के बाद यहोवा परमेश्वर को, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता, उसने मुझे दिया ही क्या है दुख के अलावा। मेरे बच्चे ले गया, मेरा बिजनेस ले गया, मेरे जानवर ले गया, मेरे शरीर को बीमार कर दिया, मेरी नींदें हराम कर दी, मैं नहीं मानूंगा उसको, ऐसा नहीं कहा उसने। प्रभु आपको पता है, आप देखेंगे 38 चैप्टर से शुरू होता है आयूब में, प्रभु का आगमन हुआ, प्रभु ने उसे दर्शन दिया, प्रभु ने उसे जब मेरे प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसका सब कुछ 2 गुना करके वापस कर दिया। प्रभु का आगमन उसकी लाइफ में भी हुआ। इन द सेम वे, उसी तरह आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर का आगमन होने जा रहा है। और मेरे प्रियो, वो आपका जो भी चला गया उसको 2 गुना करके वापस कर देगा। आपकी सामर्थ, आपकी एनर्जी, आपके अंदर प्यार, आपके वचन पढ़ने की आदत को, प्रार्थना के जीवन को, बाइबल के जीवन को, आपके भाई बहन को, वो सबको वापस कर देगा। जिनको शैतान खो के ले गया, उन सबको परमेश्वर वापस कर देगा। आयूब ने धीरज धरा, उसका सब कुछ डबल होके आया। अगर आप धीरज धरेंगे, दुखों में हारेंगे नहीं, प्रभु को छोड़ के नहीं जाएंगे, प्रार्थना करनी बंद नहीं करेंगे, बाइबल पढ़ना बंद नहीं करेंगे, जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं उसको करना बंद नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको 2 गुना होकर मिलने वाला है। जब किसान धीरज धरता है, उसके बाद उसको बड़ी फसल मिलती है मेरे प्रियो, बहुमूल्य फसल मिलती है मेरे प्रियो। आपने भी धीरज धरना है मेरे प्रियो, दुखों में हिम्मत नहीं छोड़ देना है, अपने आप को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आपको बड़ा इनाम देने जा रहा है। स्पेशली आपके लिए उसका एक आगमन होगा जो आपकी लाइफ में होगा और आपको दुखों से बाहर निकालेगा। प्रभु ने, देखो यूसुफ के बारे में मैं आज पढ़ रहा था, कितने दुखों में से गया, भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया, पहले उसको मारने का सोचा, फिर खड्डों में फेंक दिया, फिर उसको बेच दिया, परिवार से अलग, फिर जेल में, फिर दोष लगा दिया गया। इतनी बुरी बातें हो रही हैं, उसको कैसा फील हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। मगर मेरे प्रियो, उसने खुद पर तरस नहीं खाया, वो अच्छा व्यक्ति था। सभी अच्छी व्यक्ति हैं जो तरस खाते हैं, ऐसा नहीं, दुखों में ऐसा हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, उसका इनाम देखो, वो प्रधानमंत्री बना मिस्र देश का, उसके लिए प्रभु का आगमन हुआ। आपके लिए ये भी होगा। दुखों में हिम्मत मत हारना। प्रभु कहता है धीरज धरो, जब लोग तुम्हारी बेइज्जती करें धीरज धरो, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं धीरज धरो, जब लोग तुम्हारा विरोध करें धीरज धरो, जब तुम्हें लोग पसंद ना करें धीरज धरो, जब लोग तुम्हारी हेल्प ना करें धीरज धरो, जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं धीरज धरो, जब तुम प्रार्थना करो और कोई उत्तर ना आए धीरज धरो, जब तुमको चारों ओर से कर्जा दबा रहा है, तुम प्रार्थना कर रहे हो निकल नहीं पा रहे हो, धीरज धरो, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। स्क्रीन के पीछे परमेश्वर काम कर रहा है, पर्दे के पीछे प्रभु काम कर रहा है, आत्मा में परमेश्वर काम कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको मेरे प्रियो उन चीज़ों से निकाल लेगा। सो दुखों में धीरज धरो,
जिन्होंने धीरज धरा उन्होंने बड़ी आशीषों को, इनामों को देखा है। अगर आप अपने दुखों में धीरज धरेंगे मेरे प्रियो, आप बड़े बड़े इनाम को देखेंगे, आप परमेश्वर की महान सामर्थ को देखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि वो आपके पास है और आपके साथ है। वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके विरुद्ध नहीं है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। May God bless you through this small sermon। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं वो आज चंगे हो जाएं, जो लोग उदास हैं पिता उनका मन प्रभु तेरी शांति आनंद से भर जाए मेरे पिता। प्रभु जी, जिन लोगों को पिता परमेश्वर दुख हो रहा है प्रभु जी, जिन लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी धीरज नहीं धर पा रहे, उनको धीरज धरने की सामर्थ प्रदान करें मेरे पिता। आज तेरी महान शक्ति उनके जीवन में कार्य करे मेरे प्यारे प्रभु। जो भी पिता इन बातों को सुन रहा है उन सबको आशीष और बरकत देना मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पर भी आता है, जरूर उसको सब्सक्राइब करें। अपोस्टल रमेश डेविड भरें तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। एतवार को मिलेंगे ठीक 12 बजे और परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ इसको शेयर करें, सभी मसीह ग्रुपों में शेयर करें जो आपके मसीह भाई बहन हैं। आज किसी को सुनने की ज़रूरत है, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहनों को जो मसीह हैं उनको शेयर करें प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।